इतना श्रम किया, सब कुछ व्यर्थ चला गया। कद्रू, कद्रू मेरी बात सुनो। ये क्या किया तुमने? बस इतनी आसानी से क्षमा कर दिया तुमने इन दोनों को? कुछ भी नहीं कहा? इस समय मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है दीदी। केवल और केवल मेरे पुत्रों का जीवन महत्वपूर्ण है मेरे लिए, और कुछ नहीं। और हाँ, मैं तुम्हारी आभारी हूं कि इस समय पर तुम मेरे साथ हो। उन दोनों को सही समय पे पकड़ के तुमने मेरा व्रत भंग होने से बचा लिया। बल्कि मैं तो कहूंगी कि तुम उनकी निगरानी करो। वो दोनों जो भी कार्य कर रहे हो, उन पर तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिए। गोबर की प्रतिमा बनाने से लेकर पूजा की सामग्री और उद्यापन की भोग तक सब कुछ तुम्हारे समक्ष होना चाहिए। अवश्य कद्रू, अवश्य। अब सारी जिम्मेदारी मेरी है, तो अब ना ये अनुष्ठान होगा और ना ही ये पूजा होगी। और मैं ये निश्चित करूंगी कि इस सब का दोष गरुड़ पे ही जाए। माँ, मैंने इनका सेवन नहीं किया है। जानती हूं मैं। तो फिर आप ये भी जानती होंगी कि इन अस्थियों पर जो दांतों के चिन्ह है वो किसी असुर के ही हो सकते हैं। हाँ। तो फिर माँ, आपने महारानी को ये क्यों नहीं बताया कि समस्याएं दीदी माँ उत्पन्न कर रही है? क्योंकि इस समय मेरा सारा ध्यान इस व्रत को सफल बनाने में है गरुड़, और तुझे भी वही करना चाहिए। कद्रू दीदी मानसिक रूप से ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो ये समझ पाए कि कौन उनका हितैषी है और कौन शत्रु। इस समय उनका अपराधी तू है गरुड़, क्योंकि नाग तेरे साथ गए थे और सुरक्षित नहीं लौटे। इस समय उन्हें यह समझाना असंभव है कि तू निर्दोष है। इसलिए हमें अपना समय उसमें नष्ट करने की बजाय इस व्रत की रक्षा में लगाना चाहिए, ताकि कोई भी कद्रू दीदी और नागू का अहित न कर पाए। चाहे जो हो जाए गरुड़, इस व्रत को सफल होना ही होगा। अब इसे भी करने में वर्ष लगाओगी क्या? शीघ्र करो, कद्रू स्नान करके आती होगी। माँ, कितनी दुर्गंध आ रही है। आपकी योजना क्या है? कल आपने मुर्गी उठवाई, आज आप गोबर उठवा रही हैं। अरे आप यहाँ गरुड़ के प्राण लेने आई थी या मुझे दंड देने? तुम्हारे प्राण बस रहे थे ना गरुड़ में, तुम ही लेके आए थे सूचना। तुमने ही मुझे उकसाया है ना। अब मैं जैसा कह रही हूँ उसे चुपचाप करो। राहु, कोई आ रहा है। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। अरे, इतनी शीघ्र गोबर किसने उठा लिया? कितना भोला बन रहा है। क्या हुआ दीदी? वही जो तुम्हारे साथ होता आया है, धोखा। फिर से धोखा किया है इन लोगों ने। अवश्य इसने और इसकी माँ ने ये सारा गोबर हटा दिया, और ये अब कह रहा है गोबर कहाँ चला गया। देखो। क्या? गोबर नहीं है तो मूर्ति कैसे बनेगी? क्यों क्यों कर रहा है तू मेरे साथ ऐसा? मेरे पुत्रों के प्राण लेना चाहता है तू,
हाँ, महारानी, आप चिंतित मत होइए, मैं अभी कोई प्रबंध करता हूँ। सहायता करने का कैसा स्वांग रच रहा है ये। कद्रू, पूजा का समय आरंभ होने को है। यदि सही समय पर व्रत आरंभ नहीं किया तो क्या पता इस व्रत का फल तुम्हें मिल पाएगा या नहीं, तुम्हारा ये व्रत सफल हो पाएगा क्या नहीं। तो फिर मेरा व्रत। हे गौ माता, आप जानती हैं मैं निर्दोष हूँ। मेरी माँ ने जीवित पुत्री का व्रत का प्रण किया है, जिसके लिए आपका गोबर बहुत आवश्यक है। मेरी माँ का मनोरथ सिद्ध करवाने में और मेरे भाइयों की प्राण रक्षा करने में सहायता कीजिए गौ माता। हे गौ माता, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, आपका बहुत बहुत आभार। ठहरो दीदी, जब तक मेरा व्रत सफल नहीं होता तुम्हें हर कार्य पर अपनी पैनी दृष्टि रखनी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी गड़बड़ हो या मेरे व्रत की तैयारी में कोई भी विघ्न आए। मैं गरुड़ को इस प्रकार मेरी योजना विफल करने नहीं दे सकती। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता यदि ये आपका षड्यंत्र था या नहीं। मैं अपना ध्यान तो केवल इस व्रत को सफल बनाने पर लगाना चाहता हूँ, ताकि मेरे नाग भाई स्वस्थ हो सके। लीजिए महारानी, ये अंतिम मूर्ति भी पूर्ण हुई। अद्भुत। ये मूर्तियां दिखने में साधारण है, परंतु कितनी दिव्य है माँ। इतने कम समय में तूने प्रभु की इतनी सुंदर मूर्ति बना दी। ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं प्रभु नारायण इसमें आकर बस गए हो और हमें आशीर्वाद दे रहे हो। ये तो आपके मन के अच्छे भाव हैं दीदी, और सच कहूं तो जिस तरह से आपने स्वयं को इस व्रत के लिए तैयार किया है, उसे देखने के बाद मुझे कोई शंका नहीं है कि हम दोनों का ये व्रत अवश्य ही सफल होगा और आपके घायल पुत्र शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। इन दोनों के सुर तो फिर से मिल गए हैं माँ। आपकी सारी योजनाएं एक के बाद एक असफल होती जा रही हैं। जब तक विंता कद्रू के साथ रहेगी और कड़ूर विंता के साथ, तब तक हमारी योजना सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए वक्त आ गया है माँ को बेटी से अलग करने का। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि तुम दोनों इतनी अच्छी भावनाओं के साथ इस व्रत का आरंभ कर रहे हो।
पर अभी बहुत कुछ करना शेष है। अभी तो पूरा दिन व्रत भी रखना है और पूजा का भोग भी बनाना है, और कल व्रत खोलने के लिए मरु का आटा और नोनी का साग भी तो लेकर आना है। पर ये दोनों वस्तुएं इतनी आसानी से नहीं मिलती। मैं लाऊंगा। मुझे बताइए ये दोनों वस्तुएं कहाँ मिलेंगी? कोई आवश्यकता नहीं है गरुड़। हमारे भाइयों के प्राण संकट में है। मैं और तक्षक भैया स्वयं जाएंगे। तुम दोनों लेकर आओगे? अगर तुम दोनों चले जाओगे तो तुम्हारे भाइयों का ध्यान कौन रखेगा? और वैसे भी तुम दोनों में से किसी एक का तुम्हारी माँ के पास रहना आवश्यक है। तभी तो शांति से पूजा में ध्यान केंद्रित कर पाएगी। कालिया, दीदी सही कह रही है। आप सब चिंता मत कीजिए, गरुड़ कोई त्रुटि नहीं करेगा। आपके साथ साथ मैं भी तो ये व्रत कर रही हूँ। तो फिर बस तय हुआ। गरुड़, तुम्हें पूर्वी दिशा में 7 पहाड़ों को पार करके एक गांव मिलेगा। वहां पे तुम्हें सोमदत्त नाम का व्यक्ति मिलेगा। उसी के पास तुम्हें मरु का आटा मिलेगा। बस वो जाकर ले आओ। और नूनी का साग कैसे लाना है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, ठीक है? आज्ञा दीजिए। विंता, तुम अपनी कुटिया में जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू उसके पास रहे और उसकी शांति में बाधा डाले। पर भोग? भोग भोग मैं बना लूंगी। जा यहां से। ये क्या कर रही हो? देखो चूल्हे में तो बिल्कुल भी लकड़ी नहीं है। इस तरह से खाना बनाओगी तुम? जाओ लकड़ी लेके आओ। जाओ यहां से। माँ, ये सब आप क्यों कर रही हैं? माँ, विंता से करवाइए ना। भोजन या भोग होता तो उससी दासी से करवाती ये सब कुछ, पर दोनों में से ये कुछ भी नहीं है। फिर क्या है ये? प्रलोभन है ये, विशेष जड़ी बूटी है। इसे मैं इस व्यंजन में मिला रही हूं। इसकी सुगंध से तो स्वयं देवता भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो सोचो कद्रू का क्या होगा? कद्रू तो वैसे भी अपने लोभ को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है। तो सोचो जब इस खाने की सुगंध आएगी तो फिर वो कैसे खींची चली आएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बीन बजाते नाक खींचे चले आते हैं। और इस समय माँ विंता भी माँ कद्रू के साथ नहीं है। वो अपना व्रत स्वयं ही तोड़ देगी। वाह, क्या योजना बनाई है माँ। पर आपने गरुड़ को इस साधारण से कार्य के लिए क्यों भेजा है माँ? राहु, कितनी बार समझाया तुम्हें। दीदी जो कहती है वो करती नहीं, और जो करती है वो होता नहीं। अर्थात ये कार्य सुनने में बहुत साधारण सा लग रहा होगा
लेकिन गरुड़ को अंदेशा भी नहीं है कि वो किस राक्षस की गुफा में जा रहा है। विचित्र सी शांति है हर ओर, पर क्यों? मरुए का आटा? आटा तो सामने ही है, परंतु बिना आज्ञा के कैसे ले जाऊं? ये तो चोरी होगी। कोई है? भीतर कोई है? यहाँ क्यों आए हो? मैं गरुड़ हूँ बहन। मेरी माँ ने जीवित पुत्री का व्रत रखा है, जिसके उद्यापन के लिए मैं सौंदर्य जी से ये मरुए का आटा लेने आया था। ले जाओ, जो चाहिए ले जाओ। आप कौन है बहन? मैं सोमदत्त की पत्नी हूँ। अब मुझे इन सब वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपको जो भी चाहिए आप ले जाओ। इनका कोई निजी कारण होगा, मुझे अधिक पूछताछ नहीं करनी चाहिए। वैसे भी सूर्यास्त से पहले वापस भी तो पहुंचना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है बहन? आप रो क्यों रही हैं? मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपकी कोई सहायता कर पाऊं। भैया, उन्हें बचा लीजिए, मेरे स्वामी को बचा लीजिए। वो राक्षस उन्हें अपनी गुफा में लेकर गया है। कौन सा राक्षस? और ये गुफा कहाँ है? पीछे वाली पहाड़ी पे एक काली गुफा है भैया। उस गुफा में एक भयानक राक्षस रहता है। जब भी वो बाहर निकलता है, किसी न किसी को घसीट के अपने साथ अंदर ले जाता है। फिर वो मानव कभी नहीं निकलता। और इस बार वो मेरे पति को लेकर गया है। भैया, मेरे पति को बचा लो। चिंता मत कीजिए बहन, मैं आपके पति को सुरक्षित वापस ले आऊंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मुझे बख्श दो, बख्श दो, मुझे माफ कर दो, जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अवश्य ही सौंदर्य जी का स्वर है, अर्थात वो भीतर है, परंतु ये राक्षस
किसी भी पल इनके प्राण ले सकता है। छोड़ दो मुझे। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मत खाओ मुझे, छोड़ दो। दुष्ट राक्षस निर्बल को सताकर बड़ा वीर बन रहा है। यदि साहस है तो बाहर आ और मुझे हरा के दिखा। गुफा में छिपकर तो कायर गुर्राते हैं। यदि साहस है तो बाहर आ और मेरा सामना करके दिखा। प्रतीत होता है कि तुझे लुका छुपी का खेल बहुत पसंद है। यदि 3 गिनने तक तू बाहर नहीं आया तो मैं तेरी मृत्यु बनकर भीतर आ जाऊंगा। मत खाओ मुझे, छोड़ दो। एक, मत खाओ मुझे, छोड़ दो। तीन। नहीं नहीं मुझे। ओए, इधर उधर क्या देखता है? मैं यहाँ हूँ। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए इस राक्षस से युद्ध करने को तैयार है। कौन है ये वीर? तो तू छोटा सा पक्षी मुझे चुनौती दे रहा है। तुम सचमुच बहुत छोटे हो। मेरे लिए अपने प्राणों को दांव पर मत लगाओ। चले जाओ तुम यहाँ से, चले जाओ। अब तो बहुत देर हो चुकी है सोमदत्त जी। अब तो ये खेल आरंभ हो चुका है। अब या तो ये दुष्ट मुझे हराकर मार देगा या फिर मैं इसे हराकर आपको मुक्त करा लूंगा। तू चींटी की तरह है, इतना सा मसल दूंगा, पर तेरी जेवा बहुत लंबी है। पहले उसे खींचकर बाहर निकालता हूं। आजा। आजा। तुम तो सचमुच इस राक्षस को खेल खिला रहे हो। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी रक्षा के लिए अपने इस नन्हे दूत को भेजा। लगता है दीदी ने बहुत ही विशेष और स्वादिष्ट भोजन बनाया है। अच्छा ही हुआ मैंने ये कार्य उसे सौंप दिया।
पर ऐसा भी क्या बनाया है कि उसकी सुगंध यहां तक आ रही है? पेड़े तो अवश्य ही केसर के बनाए हैं। मुंह से लार टपकने लगी है विमाता कद्रू। स्वयं पर नियंत्रण रखना अब असंभव होगा आपके लिए। वैसे इसकी गंध तो सचमुच इतनी सुहावनी है कि मैं भी स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा हूँ। भले ही अभी चख नहीं सकती, पर एक बार जाकर देख तो सकती हूँ ना। कैसी है तू? अभी आधा दिन भी नहीं बीता है तुझे व्रत रखे हुए, किंतु तेरा धैर्य अभी से समाप्त हो गया। भोजन की सुगंध से तेरे मुख में जल आ गया, किंतु तुझे ये नहीं ध्यान आया कि एक बूंद जल के लिए तेरे पुत्र तरस रहे हैं। ये व्रत तूने अपनी संतान की प्राण रक्षा के लिए रखा है ना, किंतु फिर भी तेरा मनोबल इतना कम है कि भोजन की सुगंध से तू हार गई है। मैं केवल भोग देखने जा रही थी कि कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है। बस कर, बस कर। तू सबसे झूठ बोल सकती है, किंतु तू मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। कल तू अपने स्वामी के सामने बहुत बड़े बड़े वचन की बातें कर रही थी ना, क्या हुआ आज? यही कहा था ना तूने, यदि सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से छुड़ा कर ला सकती है, तो मेरे अंदर भी सतीत्व की वही शक्ति है, वही दृढ़ निश्चय है। कहां गई वो शक्ति, कहां गया वो दृढ़ निश्चय? यमराज से टकराना तो दूर, तू तो अपने लोभ से भी नहीं जीत सकती। विंता को देख और सीख उससे। भोजन को देखना और सुनना तो दूर, उसके मन में तो कोई विचार भी नहीं आ रहा है। और उसका पुत्र, तेरे पुत्रों की रक्षा, तेरे पुत्रों की सफलता के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है। किंतु तू बस कर। ना मुझे विंता की स्तुति सुननी है, ना ही उसके पुत्र की। और मैं अच्छे से जानती हूं कि मैं क्या कर रही हूं, मेरे किस कर्म का क्या परिणाम होगा, कि तू मुझे नहीं बताएगी। आजा 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 आजा। अब ये खेल ज्यादा देर नहीं चलेगा। गरुड़, अब तक तो उसे आटा लेकर आ जाना चाहिए था। कहाँ रह गया? ये झड़प तो बहुत लंबी खींच गई।
कैसे रोको इस राक्षस को? इस पे तो कोई प्रहार का वार भी नहीं हो रहा। व्रत के भोग में तो साधारण व्यंजन बनते हैं, तो फिर रसोई गृह से ये स्वादिष्ट और मसालेदार व्यंजनों की सुगंध क्यों आ रही है? अब कद्रू अपने लोभ से हारेगी और उसके पुत्र अपने प्राणों से। ये खाने की सुगंध से अपने मन को लालायित होने से क्यों नहीं रोक पा रही हूं मैं? जीवित पुत्रिका के व्रत का जीवन बस इतना ही था। अब अवश्य टूटेगा ये व्रत। क्या कर रही हो तुम? कद्रू, मैं तो व्रत का भोजन बना रही हूँ। व्रत के भोजन में इतने मसाले कब से प्रयोग होने लगे? और ये तड़का? व्रत का भोजन ना तो मैंने ऐसा देखा है ना कभी सुना है। कद्रू, मुझे भी पता है कि तुम ये सब नहीं खा सकती हो। ये तो तुम्हारे पुत्रों मेरे पुत्रों को ढाल बनाकर तलवार मत चलाओ दीदी। मेरे पुत्रों में विष भरा है, किंतु उनके भीतर अपनी मां के लिए कितना सम्मान है ये केवल मैं जानती हूं। जब तक मैं व्रत रखूंगी, ना तो मेरे पुत्र राजसी भोजन करेंगे और ना ही तामसिक भोजन। और ये भी भली बात ही जानती हो, ये जो भोजन तुम बना रही हो ना, जानबूझकर मुझे ललचाने के लिए बना रही हो। कद्रू की इच्छा शक्ति इतनी दुर्बल नहीं है। छोटा होकर भी इतनी शक्ति कि मेरा वार रोककर मुझे पीछे धकेल दिया। इस बालक में अद्भुत कौशल है, पर यह राक्षस भी विकट है। कैसे बचेंगे हम दोनों के प्राण? कितनी बार मैंने इसके तन पर आघात किया, परंतु हर बार इसके घाव पल भर में ही भर जाते हैं। कैसे विजय प्राप्त करूं इस पर? चलो। कद्रू, क्या कर रही हो तुम? मेरी बात तो सुनो। क्या? जो क्षण भर के लिए मुझे क्रोध आया था, ये उसका प्रायश्चित है। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी।
और तुम्हें खाना भी होगा। तभी मुझे विश्वास होगा कि तुम्हारी भावनाओं को मेरे वचनों ने आहत नहीं किया है और मेरा व्रत टूटा नहीं है। कद्रू, लो। पुत्र, तुम्हें भी भूख लगी होगी ना? मैं तुम्हारी थाली लगा दूं? प्रभु विष्णु, आपकी बहुत बहुत कृपा कि आपने कद्रू दीदी की इच्छा शक्ति को दृढ़ बना दिया। पर अब मुझे सतर्क रहना होगा ताकि दीदी फिर से ऐसा कोई प्रयत्न ना कर पाए। गुफा के बाहर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अभी क्या हुआ? जीवा कट गई तेरी। अभी तक तो मैं इसके हर वार को काट पाया हूँ, परंतु सत्य तो यही है कि इतने समय तक युद्ध के बाद भी थकान केवल मुझे ही हो रही है। इस राक्षस की ऊर्जा तो घट ही नहीं रही। कारों की तरह छिप मत, सामना कर मेरा। यदि मुझे इससे जीतना है तो अपनी योजना बदलनी पड़ेगी, पर करूँ क्या मैं? ये बहुत ही विशेष शहद है गरुड़, इसे खा लो। भूख तो मिटेगी ही, बुद्धि भी चलेगी। आज तो माँ का व्रत है, उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, तो फिर मैं ये कैसे पी सकता हूँ? इस राक्षस को गुफा के अंदर नहीं हरा पाओगे बालक। ये गुफा ही इसकी शक्ति का स्रोत है। किसी भी तरह इस राक्षस को गुफा के बाहर लेकर जाओ, तभी तुम इसे हरा पाओगे बालक। अरे वाह, बड़ा ही दिव्य शहद है ये। केवल सुगंध से ही उपाय सामने आ गया, वो भी इसे चल के। क्या कहा? आपका बहुत धन्यवाद सोमदत्त जी। आजा आजा। सोमदत्त जी। आपकी पत्नी को बहन कहकर पुकारा था मैंने, और वचन दिया था कि आपको सुरक्षित लेकर आऊंगा। पर अब मैं अपना वचन कैसे पूरा कर पाऊंगा? और माँ के लिए आटा भी तो ले जाना है। अब इसकी आज्ञा मैं किससे लूंगा? ये ध्वनि किस चीज की है? मैंने तो कभी नहीं देखा इतना विशाल। इतना विशाल?
नहीं नहीं नहीं, क्षमा कर दो मुझे। राक्षस का अंत हो गया। हमें मुक्ति मिल गई। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। हाँ, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। भगवान स्वयं दूत बनकर आए हैं, वो देखिए। कैसे बताऊं कि मैं सोमदत्त जी को बचा नहीं पाया। स्वामी, हे प्रभु विष्णु, आपने मेरा वचन व्यर्थ नहीं होने दिया। आपकी असीम कृपा है मुझ पर। इस समय मैं जीवित हूं तो केवल आपके कारण। यदि मैं आपके किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। एक कार्य है जो केवल आप ही कर सकते हैं सोमदत्त जी। हाँ हाँ। मेरी माँ और विमाता ने जीवित पुत्री का व्रत रखा है। यदि आप उसके लिए मुझे मरुए का आटा देते तो। बस इतनी सी बात। जाओ लेकर आओ जल्दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा दीजिए। इस परछाई को देखकर मुझे पुनः भय का आभास क्यों हो रहा है? ये तो यमदूत है, तो इनका आभास हो रहा था मुझे। पर ये मेरा भ्रम है या सच में ये मुझे चुनौती देकर गए हैं कि शीघ्र ही ये मेरे भाइयों को भी ऐसे ही ले जाएंगे। प्रभु विष्णु, रक्षा कीजिए, मेरे भाइयों के साथ ऐसा मत होने दीजिए। इनका स्वास्थ्य तो बिगड़ता ही जा रहा है भैया। आपको क्या लगता है माँ का व्रत सफल होगा? तो
कल्पना भी नहीं कर सकता कालिया कि एक बड़े भाई को कितना कष्ट होता है जब उसे अपने छोटे भाई को ये कहना पड़े कि जो तू प्रश्न पूछ रहा है उसके उत्तर नहीं है मेरे पास। यही सत्य है। कालिया, मैंने मां को ये व्रत करता हुआ आज तक कभी नहीं देखा। मैं नहीं जानता कि कल क्या होगा। जानते हो भैया, यदि धूमल अभी बोल सकता तो क्या बोलता? यही कि दासी मां भी ये व्रत रख रही हैं, इसलिए इस व्रत की सफल होने की आशा और भी अधिक है। हम सदैव इन्हें डांटते रहे भैया, किंतु एक बात तो माननी पड़ेगी, तख्तू धूमल ने जब भी कुछ कहा सत्य ही कहा। उठो सब, महाराज अनर्गल प्रलाप सुनने को तरस गया हूं मैं। वचन देता हूं तुम सबको, मैं सबको वचन देता हूं कि आज के बाद मैं किसी को नहीं सताऊंगा, किसी को तंग नहीं करूंगा। एक बार आके खोलो। आपका ये वचन मैं भी निभाऊंगा भैया, सबका साथ हमेशा निभाऊंगा। बस शीघ्र ही तुम सब स्वस्थ हो जाओ मेरे भाइयों, शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओ। इन दोनों के मन में पीड़ा का ऐसा बवंडर उठ रहा है, तो कद्रू दीदी किस दशा में होंगी? सूर्यदेव ने हमारे अरुण को अपने रथ का सारथी बना लिया है। सच? हाँ विंता, बिल्कुल सच। तुम अब प्रतिदिन अपने पुत्र की लालिमा का अनुभव कर पाओगी और वो भी तुमको देख सकेगा। मैं ये भूल गई थी कि तू यदि विंता को नित्य देखता होगा तो तेरी दृष्टि मुझ पर भी पड़ती होगी ना। विंता ने कभी दोष नहीं दिया मुझे अरुण, किंतु तेरे मन में मेरे लिए कितना आक्रोश होगा। आज अपने पुत्रों की पीड़ा का अनुभव हुआ तो ना जाने क्यों मुझे तेरा स्मरण आया। कद्रू जैसे भावुक और उसे देखकर मेरी शंका और भी बढ़ गई है। यदि इसका और विंता का व्रत सफल हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों फिर से एक हो जाए, क्योंकि ऐसा हुआ तो इसका परिणाम बहुत घातक होगा। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। कुछ तो करना होगा। धुआं कहां से आ रहा है?
बस एक बार कद्रू जल पी ले तो इसका जीवित पुत्रिका का व्रत टूट जाएगा। अब टूटेगा कद्रू का ये व्रत। दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? दीदी, दीदी, मुझे क्षमा कर दीजिए दीदी। मैं तो बस आपको निर्जला व्रत तोड़ने से रोकने का प्रयास कर रही थी। यदि आपने यह जल पी लिया होता तो आपके पुत्र। निर्जला व्रत, जीवित पुत्र का व्रत, मेरे पुत्र। आपके पुत्र ठीक हैं। आपका व्रत नहीं टूटा है दीदी। पर आप पर हाथ उठाकर आपको जो कष्ट मैंने पहुंचाया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। दासी माँ, इतना दुस्साहस! क्या लगता है तुझे तेरे घूरने से ये दोनों शांत हो जाएंगे? भय से दुपक कर छुप जाएंगे, वो भी तब जब तेरी मां ने एक दासी की मर्यादा को भंग किया है। अपनी स्वामिनी को, इनकी मां को थप्पड़ मारा है इसने। बस सब शांत। कद्रू, इसने, इस दासी ने तुझे थप्पड़ मारा तो मुझे शांत होने के लिए कह रही है? क्षमा कर रही हूं इसे।
इसने मेरा व्रत टूटने से बचाया है। अचानक ही मुझे भीषण प्यास लग गई। सत्य कहूं तो मैंने संयम खो दिया था। यदि विंता आज मुझे नहीं रोकती तो मेरे पुत्र। किंतु माँ, आपको अचानक से इतनी प्यास क्यों लगी? इतना शीघ्र कहाँ चला गया? क्या माँ? धुआं। इस कक्ष में अचानक से इतना धुआं भर गया था कि मेरा सांस लेना भी असंभव हो गया था। और उस धुएं के कारण मुझे तीव्र खांसी हुई। खांस खांस के मेरा गला सूख गया और एक पल के लिए ऐसा लगा कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। तभी मुझे जल दिखाई दिया और एक क्षण के लिए भूल गई मैं कि मेरा व्रत है। पर कक्ष में इतना धुआं हुआ कैसे मां? जो हुआ सो हुआ। अब हम अतीत की चिंता करेंगे तो भविष्य पीछे छूट जाएगा। हमें ये सोचना है कि हमें आगे करना क्या है। या सूर्यास्त होने को है और भोग की सामग्री का कुछ अता पता नहीं। क्षमा कीजिए, मुझे आने में विलंब हो गया। यह आटा लाने में सोमदत्त जी की आज्ञा आवश्यक थी और ये कार्य इतना सरल नहीं था। यह आटा ले आया एक बार फिर। हमारी जाल में असफल कर दिया इसने हमें। आटा लाना आसान नहीं था, ऐसा क्यों कहा इसने? आसान तो नोनी का साग भी लाना नहीं होगा, किंतु लाना पड़ेगा अंधकार होने से पहले। मैं लाऊंगा महारानी। बस बताइए मुझे कहाँ मिलेगा नोनी का साग? उसे लेने के लिए तुझे महर्षि अगस्त्य के आश्रम जाना होगा। क्या बात है दीदी माँ? ये नाम सुनते ही एक माँ शंका से कांप गई और एक माँ के हाथ श्रद्धा से जुड़ गए। कौन है महर्षि अगस्त्य? गरुड़ को ज्ञात नहीं कि ऋषि अगस्त्य कितने तेजस्वी ऋषि हैं। यदि उन्होंने इसकी परीक्षा लेनी चाहिए तो ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।